देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए जो हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें बहुत सारे लेटर और ऐसे हम कवर कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लेटर का टॉपिक कवर करेंगे। तो आपका टॉपिक क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टॉपिक आपको दिया हुआ है, देखो दोनों मीडियम मैंने कवर किया है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश में भी। तो दोनों एस्पिरेंट जो वेदर आप हिंदी से लिख रहे हो चाहे इंग्लिश में, तो दोनों में कवर किया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेटर का टॉपिक है आपका, आप राहुल हैं और 21A सूर्यनगर के निवासी हैं, जयपुर राजस्थान। ये आपको कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। छोटे भाई का नाम भी दिया हुआ है सुनील। और डिस्क्राइबिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, यानी व्यायाम का क्या महत्व है उसके बारे में बताते हुए अपने छोटे भाई को आपको पत्र लिखना है। तो ये सब चीज़ें हैं। और देखिए किस तरीके से लिखना है वो सभी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो इससे पहले ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। सभी पीडीएफ्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, सभी मिल जाएंगी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम से रिलेटेड। और साथ में आपके डिस्कशन के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए ग्रुप भी बनाया हुआ है। ऑलरेडी बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पे जुड़ चुके हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसका एवेल्युएशन भी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको हेल्प रहेगा, ये हेल्पफुल रहेगा काफ़ी आपकी जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं आगे जो टॉपिक है उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम में आपके इसलिए मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, इसके बाद में इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। आपका देखो एड्रेस दिया हुआ था स्टार्टिंग में, तो उसको एड्रेस को यहाँ पे लिख देना है। 21A सूर्यनगर, जयपुर राजस्थान 321626। ये पिन कोड दिया हुआ था तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। पिन कोड नहीं दिया है तो नहीं लिखना है अपनी तरफ से, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम डेट हो गया, यहाँ पे हो गया। इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिख सकते हो ये दोनों चीज़ें। और एड्रेस आपका सबसे बेस्ट सूटेबल ये रहता है कि 2 लाइन में आप एड्रेस लिख दो अपना, क्योंकि लाइन आपके पास कॉपी आएगी वो इस तरीके से आएगी, सिंपल लाइनिंग वाली, और उसमें कोई बॉक्सेस तो बने नहीं है। तो इस तरीके से इतना एड्रेस लिखना ये सफिशिएंट है और इतना आपको समझ में आ जाएगा। आपको एड्रेस लिखने में काफ़ी को प्रॉब्लम आ रहा था, तो इस तरीके से एड्रेस लिख देना है, ठीक है। अब देखिए ये जो लेटर है जो अभी मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ, ये व्यायाम के ऊपर आपको बताना है। बेसिकली इनफॉर्मल लेटर है। अब इसके लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप इसमें अंदर क्या रीज़न मेंशन करते हो ये डिपेंड करता है आप अपने ऊपर। देखो एग्जामिनर ने इसमें कोई भी चीज़ें नहीं बताई है कि आप हॉस्टल में रहते हो या फिर घर पर रहते हो, आपका छोटा भाई अलग रहता है, या फैमिली के साथ आप रहते हो, आपका छोटा भाई रहता है। तो ऐसी कुछ भी आपको यहाँ पे हिंट एग्जामिनर ने नहीं दी है। आपको पेपर में कुछ नहीं लिखा है। सिंपल आपको क्या लिखा हुआ था, एक बार जो लेटर को तो थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो केवल इतना लिखा हुआ है कि अपने छोटे भाई को सुनील को व्यायाम का महत्व बताते हुए आपको पत्र लिखना है। तो इसके बहुत सारे स्कोप हो सकते हैं, बहुत तरीके हो सकते हैं कि आप क्या मानकर लिखते हो वो चीज़ें। तो सभी पैटर्न ठीक हो सकते हैं इसमें, बशर्ते आपको ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी जो यूएफएम के अंतर्गत आए। बाकी सभी पैटर्न आपका ठीक रहेगा इसमें। एक चीज़ ये क्लियर हो गई यहाँ पे। तो अब देखिए इसमें किस तरीके से एक सिंपल प्रोसीजर क्या रह सकता है उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो ये सभी जगह आपका चलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे उसका नाम दिया हुआ है तो नाम मेंशन कर देना है, प्रिय सुनील। अब एक चीज़ आपको जो यहाँ पे डाउट हो रहा है, काफ़ी एस्पिरेंट क्या लिख दे रहे हैं इसमें कि प्रिय, आप छोटे भाई को लिख रहे हो तो प्रिय, ठीक है। उसके बाद में लिख दे रहे हैं अनुज, प्रिय अनुज। नाम नहीं दिया है तो प्रिय अनुज लिख दे रहे हो आप, या फिर प्रिय अनुज फिर उसके बाद में सुनील लिख दे रहे हो, ठीक है। तो एक हद से ये देखा जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। एसएससी खासतौर पर एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, तो इसमें ये अनुज हो गया और अग्रज हो गया, इस टाइप के वर्ड आपको मेंशन नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि अनुज भी एक क्या है, अपने आप में नाम होता है। तो अनुज नाम होता है, तो और एसएससी ने आपको एग्ज़ाम में नाम क्या दिया, सुनील। तो आप यहाँ पे अनुज नाम मेंशन नहीं कर सकते, और ये मेंशन करोगे तो यूएफएम के अंतर्गत आ सकता है। अगर कोई माने इसको यूएफएम के अंतर्गत तो ले सकता है, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है। आपको सीधा लिख देना है। आपको यहाँ पे नाम मेंशन किया है तो प्रिय सुनील लिख लेना है। अगर नाम नहीं दे रखा है तो प्रिय छोटे भाई लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। इतना लिख देना, सिंपल वे में आपको लिखना है, उसी तरीके से चीज़ें लिखनी है, तो जिससे कोई आप इसमें कोई रिस्क नहीं लेना है। तो अनुज को आपको नहीं लिखना है यहाँ पे। एक बात और दोबारा बता दूं, कोई और एग्ज़ाम लिख रहे हो, कोई भी आपका नॉर्मल एग्ज़ाम, उसमें आप अनुज अग्रज ये सब लिख सकते हो, लेकिन खास तौर पर एसएससी एग्ज़ाम में ये नहीं लिखना है। तो एक चीज़ ये हो गई। तो डायरेक्ट आपको लिखना है प्रिय सुनील, और यहाँ पे मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल पूर्वक हो और अपनी पढ़ाई
पूरी मेहनत और लगन से कर रहे हो। देखो ये लाइन आपके पास सभी में स्टार्टिंग से हो जाएगी कि मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल पूर्वक हो। अब आप इसमें इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो ये पत्र का रिप्लाई वाला लेटर है नहीं, तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मुझे आपका पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई, और इस तरीके से मैं ये पत्र दोबारा लिख रहा हूँ। तो देखो पत्र का रिप्लाई ऐसा इसमें कुछ मेंशन किया नहीं है, तो वो सही भी हो सकता है, सही भी नहीं भी हो सकता, लेकिन ये वाला जो तरीका ये बिल्कुल सही है, सटीक है। इसमें आप लिखोगे कि मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल पूर्वक हो। फिर उसके बाद में जो चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड टॉपिक है उसको आगे ऐड कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और अब इसके बाद में अब टॉपिक पे डिपेंड करेगा आगे क्या आपको इसमें मेंशन करना है। तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। अब इसमें आप इसका क्या रीज़न अंतर्गत लिखते हो यहाँ पे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेंशन कुछ किया नहीं है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि मुझे पता लगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इस वजह से तुम पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उसके बारे में फिर इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। या फिर मुझे तुम्हारे मित्र के ज़रिए ये पता चला कि तुम बहुत आलसी हो गए हो, तो इस तरीके से चीज़ें भी चल सकती है। तो सभी तरीके हो सकते हैं इसमें। तो अब मैंने यहाँ पे कौन सा तरीका लिखा है वो देखिए आप, तो आपके लिए तैयार किया है, उसको देखिए, समझिए कि इतना हो गया। ये आपका इंट्रो, स्टार्टिंग में आपका कुशल क्षेम के बारे में पूछ लिया आपने और बता दिया कि इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब आगे देखो कि मनुष्य के जीवन में अध्ययन के साथ साथ नित्य खेलकूद और व्यायाम का भी विशेष महत्व है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक भी है। मनुष्य दैनिक कार्यों के अतिरिक्त व्यायाम आदि पर भी ध्यान दे। खेलकूद और व्यायाम से शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है, जो व्यक्ति को हष्ट पुष्ट रखता है। इसके अतिरिक्त प्रातःकाल स्वच्छ वायु में भ्रमण से शरीर और मन के विकार दूर होते हैं। फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन आदि भी सभी खेल ये व्यायाम का ही एक रूप है। तो अब देखो यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से मेंशन कर दी हैं कि आपको इसमें सभी तरीके में ये आपका जो लेटर है ये एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो सभी तरीके में ये आप ये वाला पत्र लिख सकते हो, ये वाली लाइनें लिख सकते हो, तो इसमें कोई भी इशू नहीं रहेगा। आगे देखिए, अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद व व्यायाम को भी समान रूप से महत्व दोगे। यह सत्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। समस्त शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा भाई राहुल। तो ये सिंपल वे में आपका पूरा लेटर कवर हो जाता है यहाँ पे, और सभी चीज़ें यहाँ पे आपने कवर कर ली है। अब यहाँ पे एडिशनल में आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो। देखो मेंशन कुछ नहीं किया है इसमें, तो ऐसा ऐड करना चाहो तो कर सकते हो कि देखो आप यदि अपने आप को मान रहे हो कि आप बाहर रह रहे हो, बड़े भाई है जो बाहर रह रहा है, तो वो ऐसा लिख सकता है कि माता पिता को चरण स्पर्श, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें लिख सकता है। और अगर वो बाहर रह रहा है, छोटा वाला भाई है, तो उस तरीके से चीज़ें वहाँ पे भी लिखी जा सकती हैं। तो डिपेंड करेगा कि आप क्या सोचकर कैसे लिख रहे हो। एग्जामिनर में अगर क्वेश्चन में चीज़ें दी हैं तो आपको उसी के अनुरूप चलना पड़ेगा, अगर नहीं दी है तो आप एक राह पकड़ सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा लिख सकते हो। बाकी इस वाले जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये वाला जो लेटर है आपके हर एक केस के लिए एप्लीकेबल रहेगा, चाहे आपका किसी भी टाइप का लेटर हो। तो क्योंकि इसमें अब कुछ चीज़ें ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, बाकी इतनी चीज़ें तो सब में आएंगी। तो इसलिए मैंने ये वाला लेटर आपके लिए कवर किया है। तो यहाँ से चीज़ें आपको क्लेरिफाई होंगी कि किस तरीके से आपको लिखना है, परफॉर्म करना है चीज़ों को, ठीक है। तो अभी आप तक यहाँ पे अभी तक कोई आपका डाउट नहीं होगा। और लास्ट में बता रहा था कि यहाँ पे तुम्हारा अग्रज नहीं लिखना है। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, तो वो नहीं लिखना है, तो सिंपल लिख देना है कि तुम्हारा भाई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो तुम्हारा बड़ा भाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और अनुज अग्रज को हटाना है, ये नहीं लिखना है। और ये राहुल नाम दिया था तो राहुल नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है, अगर नाम नहीं दे रखा है तो नहीं मेंशन करना है, ठीक है। इतना हो गया। तो अब ऐसे ही इसको सेम आप इंग्लिश में देख लीजिए, और इसके बाद में लास्ट में कुछ बातें करते हैं। तो ये इंग्लिश में हो गया, आपका एड्रेस दिया तो एड्रेस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और डियर सुनील ये नाम मेंशन करना है। आगे कि मैं यहाँ पे सकुशल हूँ, तुम भी सकुशल हो, इस तरीके से। आई एम डूइंग वेल हेयर एंड होप you are also doing well and doing your studies with full hard work and dedication। ये बात क्लियर है। Along with studies, regular sports and exercise also have special importance in human life. For good health, it is necessary that apart from daily activities, one should also pay attention to exercise. Through sport and exercise, blood circulation occurs smoothly in your body, which keeps a person fit and healthy. Apart from this, by visiting clean air in the morning,
द डिसऑर्डर्स ऑफ द बॉडी एंड माइंड आर रिमूव्ड, ऑल स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, हॉकी एंड बैडमिंटन आर आल्सो ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है यहाँ तक। देयरफॉर आई एम श्योर दैट यू विल गिव equal importance to sports and exercise along with your studies. It is true that a healthy mind resides in a healthy body. ठीक है। और with all best wishes your brother राहुल। तो ये आपका एक सिंपल वे में एक बहुत बढ़िया लेटर कवर हो जाता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई यहाँ पे किस तरीके से आपको ये यहाँ पे लिखनी है। तो आई थिंक अभी आपका ये डाउट इसमें क्लियर हो गया है कि आपको चीज़ें किस तरीके से यहाँ पे लिखनी है। और बाकी इसका पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो दोनों, और इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हो लिख के। तो और एक चीज़ और मैं बता रहा था आपको कि ये हो गया आपका लेटर। देखो पिछले वीडियो में हमने आपका फॉर्मल लेटर कवर किया था, और वो नहीं देखा है तो उसका भी देख सकते हो। और ये इनफॉर्मल लेटर हो गया, ठीक है, दोनों कवर कर लिए। इससे पहले भी बहुत कवर कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो। और बाकी आरटीआई रिप्लाई वाली कॉपी देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, चैनल पे सभी आपको अवेलेबल हैं। तो विजिट करोगे आप एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, ये आपको प्लेलिस्ट है चैनल पे बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको सभी कंटेंट मिल जाएगा एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी कोई क्वेरी रहता है आपका इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपका बना हुआ है तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हो और पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट रहता है इसके बारे में। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी इसमें देखो आपको पैटर्न उस तरीके से तैयार करना रहता है कि उस पैटर्न को आप सब जगह अप्लाई कर सको। ठीक है, तो ये इस टाइप से ही आपको चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करनी है और तैयार करनी है, जो मटेरियल आपका, कि जो कुछ भी आ जाए आपको उस चीज़ को आप वहाँ पे अप्लाई कर सको। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आई होप अभी चीज़ें क्लियर हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।